बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फैमिली फ्यूजन। आज आपके साथ मैं एक बहुत यूनिक सी रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ जो बेसिकली छोटे बच्चों के लिए होगी। जैसे कि आजकल आपको पता है कि मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियों की तरफ मौसम जा रहा है, तो बच्चे बहुत जल्दी इस मौसम में बच्चों के गले ख़राब, नज़ला, ज़ुकाम, इस तरह के बच्चों में ये प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो जिसके लिए कि बच्चों को बच्चे यहाँ तो मेडिसिन खाते नहीं हैं, और वैसे भी मेडिसिन कौन सा कोई इतनी फ़ायदेमंद चीज़ होती है। तो इसके लिए मैं आज आपको जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो कफ कैंडी की है। ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले जो है एक आधा पाव के करीब हम गुड़ ऐड करेंगे, और ये देसी गुड़ ऐड करेंगे इसलिए कि इस पे कलर पे नहीं जाना आपने। ये देसी गुड़ जो होता है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और ये हाफ टी स्पून के करीब काली मिर्च का पाउडर लिया है, और ये एक बड़ी दालचीनी है जिसको 2 बड़ी बड़ी स्टिक्स थी जिसको मैंने पाउडर बना लिया है, और ये 4 अदर लौंग थे जिनको मैंने पीस लिया है, और ये गार्लिक पाउडर है और जिंजर पाउडर है। जिंजर जो है वो बेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है, और जो गार्लिक है वो बेस्ट एंटीबायोटिक है। तो अब हम इसकी मेकिंग की तरफ चलते हैं। फ्लेम को ऑन कर लिया है। अब एक पैन में ये गुड़ डाल देंगे, और इसके साथ ही 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट और 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट पाउडर ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा बिल्कुल इसमें पानी डालेंगे, और इसको जो गुड़ है वो बिल्कुल मेल्ट कर लेंगे हम। जब गुड़ की चाशनी आपने तैयार करनी है तो इसमें चमचा आपने हिलाते रहना है, और इस मुकाम पर जब हमें पता चेक करना है कि चाशनी बन गई, प्याली में थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसमें इस तरह से आप एक ड्रॉप गिराएंगे। इस तरह से एक ड्रॉप डालेंगे और इसको चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट जो हमारी जो चाशनी है वो बन गई है। चाशनी बिल्कुल रेडी है। तो अब इसमें दालचीनी का पाउडर, लौंग और काली मिर्च का पाउडर, ये भी सब चीज़ें इसके अंदर डाल देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स हो गया है तो हम इसको फ्लेम अब बंद कर देंगे। इस तरह से नीचे बटर पेपर आपने बिछा के क्रश की हुई चीनी को इस तरह से नीचे आपने स्प्रिंकल कर लेना है अच्छे तरीके से। क्रश की हुई चीनी को हमने स्प्रिंकल कर लिया है। अब इस तरह चम्मच लेके उसके इस तरह से आपने इसको कोई भी शेप देते जाना है इस तरह से, और फिर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। इस तरह से कफ कैंडीज को शेप दे के, और इसके ऊपर फिर एंड पे जो हमने क्रश की हुई शुगर है उसको इस तरह से क्रश कर देंगे ताकि ये आपस में जुड़े नहीं, और इसको ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। जैसे ठंडी होंगी तो फिर इसको किसी भी हम जार में या किसी भी बर्तन में एयर टाइट में आप रख के जितने दिन चाहे इसको यूज़ कर सकते हैं। ये कफ कैंडीज बिल्कुल ना सेटल हो चुकी हैं, तो ये देखें कि बिल्कुल ना अब ये जुड़ भी नहीं रही और बिल्कुल सेटल हो गई हैं। तो अब हम इसको ना किसी भी एयर टाइट में बर्नी में या जार में आपके पास जो भी हो उसमें आप डाल के इनको इजीली आप इस तरह से इसमें रख सकते हैं, और अपने बच्चों को जब बच्चों को मीठा खाने का दिल चाहे तो आप बच्चों को तब भी दे सकते हैं। एक तो ये बच्चे कैंडीज़ भी नहीं खाएंगे बाहर की, और दूसरा ये कि इलाज भी हो जाएगा बच्चों का। जिस तरह का आजकल मौसम चल रहा है, बच्चे क्या ये तो बड़े भी खा सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको ये मेरे आज की ये कैंडीज़ की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी मज़ीद इस तरह की वीडियोस और देखने के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। थैंक यू।